मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको भूतिया कुआं की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, अगर आप भी गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक बटन पर जाकर अपना सहयोग कर सकते हैं। इससे बहुत से गरीब बच्चों की जिंदगी सुधरेगी। तो चलिए मित्रों, अब कहानी शुरू करते हैं। केशवपुर गांव में अधिकतर लोग खेती करने वाले ही थे। पूरे गांव में सिर्फ 2 ही कुएं थे जिनसे लोगों को पानी मिलता था। कुछ समय बाद गांव का एक कुआं पूरी तरह सूख गया। अब पूरे गांव के लोग पानी की जरूरत के लिए एक ही कुएं पर निर्भर थे। इसी बीच गांव का एक बच्चा कहीं खो गया। काफी ढूंढने के बाद भी बच्चा जब नहीं मिला तो कुछ लोग कुएं के पास बच्चे को देखने के लिए गए। वहां पहुंचे लोगों ने बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ पाया। अब एक तो कुएं का पानी खराब हो गया और दूसरा बच्चा कैसे मरा इसको लेकर गांव के सभी किसान परेशान हो गए थे। सबने एक दिन मिलकर नया कुआं खोदने की सोची। कुछ ही दिनों में कुआं सबने खोद लिया और उसमें पानी भी आने लगा। अब पूरे गांव के लोग नए कुएं से ही पानी भरते थे और भूतिया कुएं की तरफ जाना सबने बंद कर दिया था। बड़े लोग तो समझदार थे, इसलिए कुएं के आसपास नहीं जाते थे, लेकिन बच्चे वहां अक्सर खेलने के लिए पहुंच जाते थे। एक दिन 4-5 बच्चे भूतिया कुएं के पास खेल रहे थे। तभी एक बच्चा कुएं में गिर गया। उसके चीखने की आवाज सुनकर पूरे गांव वाले दौड़ते हुए भूतिया कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने कुएं के अंदर देखा तो बच्चा मरा हुआ दिखा। सबने उस बच्चे के साथ खेल रहे दूसरे बच्चों से पूछा, आखिर क्या हुआ था? बच्चों ने कहा, वो खेलते खेलते पानी को देखने गया और अचानक कुएं में गिर पड़ा। इस हादसे के बाद गांव वाले तुरंत एक तांत्रिक को बुलाकर कुएं के पास ले आए। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिसे सुनकर भूत सबके सामने आ गया। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उस कुएं को छोड़कर जाने के लिए कहा। भूत ने तांत्रिक की बात को मानने से इनकार कर दिया। तांत्रिक ने पूछा, तुम क्यों नहीं जाओगे? यहाँ आकर बच्चे मर रहे हैं, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। भूत ने जवाब दिया, इस कुएं में सालों से मेरा पूरा खानदान रहता आ रहा है, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इतना कहकर भूत कुएं के अंदर चला गया। अब तांत्रिक ने गांव के लोगों से कहा, इस कुएं के मुंह को ढक दो, ऐसा करने से किसी तरह के हादसे नहीं होंगे। ये सुनते ही गांव के मुखिया ने तुरंत काम शुरू करवा दिया। दूसरे दिन कुएं के मुंह पर जाली डालकर पूरी तरह से रेत और सीमेंट से पक्का ढक्कन बना दिया गया और उसे ढक दिया गया। अब सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। उस दिन के बाद से गांव में ऐसी किसी तरह की घटना नहीं हुई और भूतिया कुएं के डर से लोग मुक्त हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही वह कुआं फिर अपने आप खुल गया और उसमें एक बच्चे की लाश मिली। गांव वालों ने जब ये सब देखा तो सभी डर गए और तांत्रिक के पास भाग कर गए। तांत्रिक अब बहुत ही बूढ़ा हो गया था। किसी तरह वह कुआं तक आया और उसने अपने मंत्र पढ़े। इस बार भूत बहुत गुस्से में था, इसलिए भूत ने तांत्रिक को ही टांग पकड़कर कुएं में खींच लिया। ऐसा देख गांव वालों के होश उड़ गए और सभी गांव वाले वहां से भाग गए। एक दिन गांव के रमेश की लड़की हाथ में कुछ लेकर खेल रही थी और धीरे धीरे कुएं के पास पहुंच गई। कुएं के पास पहुंचकर उसने जिस चीज को वह खेल रही थी उसे कुएं में फेंक दिया। उस लड़की के हाथ में हनुमान जी का ताबीज था, जो उसे रास्ते में पड़ा मिला था। उस पर हनुमान जी की तस्वीर बनी थी। जैसे ही ताबीज कुएं में पहुंचा तो अचानक बहुत तेजी से रोने की आवाजें आने लगीं। वह आवाजें सुनकर गांव के लोग दौड़कर आ गए। कुएं से मुझे छोड़ दो, मैं ये कुआं छोड़ देंगे, ऐसी आवाजें आ रही थी। कुछ ही देर में कुएं से धुआं जैसा निकला और सभी आवाजें शांत हो गई। अचानक कुएं में स्वच्छ पानी आ गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी लोगों ने रमेश की बेटी को कंधे पर उठा लिया। अब गांव के सभी लोग कुएं से पुनः पानी भरने लगी और वह कुआं सदा के लिए भूतों से आजाद हो गया। अब किसी बच्चे को कुएं से कोई डर नहीं था। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
और अपना थैंक्स योगदान अगर आप उस काबिल है जो गरीब बच्चों की मदद कर सके तो करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक और खूबसूरत कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।